RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के। बीत के वो बहुत एक्टिव हैं और ऐसे जिला अधिकारी कभी आए नहीं थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं हमारे सर, तो बहुत अच्छे, इतने सॉफ्ट पॉलिसी, इतने अच्छे कि हम लोगों को रात दिन काम करने के लिए, यार तुम लोग नए हो, इसे मतलब बूस्टअप करते हैं ना, हर आदमी की ऊर्जा होती है। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। मैं राजप्रीत सिंह और इस वक्त जो हम लोग हैं खड़े हैं ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम सभा बहला के अंदर और गुरुद्वारा प्रांगण में, और हमारे साथ तहसीलदार महोदय जी हैं और ये रात में पहुंचे हैं और क्षेत्र की समस्या को देखने के लिए अब ये कितना संघर्ष झेल के आए हैं और इसके बारे में क्षेत्र को क्या, पहले इनसे नाम परिचय जानते हैं। क्या नाम हो? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं पूरन तहसीलदार जी। आपके बाढ़ क्षेत्र अभी माननीय CM साहब आए थे और बाढ़ क्षेत्र हमारा बहुत ही प्रभावित क्षेत्र है शारदा इस बार का जी। तो उसी क्रम में हम लोग जो भी राहत सुविधा होने के है उसी को देने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी की पूरा प्रशासन अच्छा सर, बाढ़ राहत की जो है आज तक जो है कहीं भी चौकियां स्थापित नहीं है। बाढ़ चौकी कहीं भी स्थापित नहीं है, कहीं भी आप लिखा हुआ नहीं दिखा सकते। नहीं इस क्षेत्र के अंदर ना ही क्षेत्रवासी जिनके अंदर मतलब समस्या जो डूब रहे हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको बताऊं कि पूरे यूपी में एकमात्र आपकी तहसील पूरन हुई जहां एयरलिफ्ट के माध्यम से भारतीय वायुसेना का आया और हमारे गैर आबाद जो है बिनोरा गांव में 7 लोगों को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू निकाला गया। हमारे यहाँ NDRF की टीम, BSF की टीम और मतलब वो जो है KC की टीम, पुलिस प्रशासन सब लोग लगे थे। 4 दिन लगातार हमारे SDM साहब पूरे मतलब सबसे कट गए थे, हमारे तहसील से, कम्युनिकेशन से, सारी सुविधाओं से कट गए थे। आप लोगों के साथ खड़े रहे, हम तहसीलदार वहाँ पर देख रहे थे। ऐसा नहीं, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, पूरे तन्मयता के साथ मतलब हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और डिजास्टर में एक वो होता है, मानक होता है कि हम न्यूनतम से न्यूनतम सुविधा दें। हम ये नहीं आशा करते हैं कि अधिकतम से अधिकतम सुविधा, वही न्यूनतम से न्यूनतम जो राहत होती है उसी के तहत हम लोग खड़े रहें और दे रहे हैं। जान माल सबकी व्यवस्था मतलब सुरक्षा करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। हमें ये भी पता चला कि आप बहुत घूम के आए हैं लखीमपुर खीरी, शाहजहानपुर। लगभग मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 400 किलोमीटर रन करके मतलब लखीमपुर खीरी, निघासन, बलिया होते हुए, संपूर्ण नगर होते हुए हमारी टीम आई हुई है आप लोगों को राहत किट देने के लिए। आप लोगों को जो भी सुविधा है उसको देखने के लिए, आपके सारे फसल जो है उसका भी मुआयना किया जा रहा है, सारी चीज़ें हम लोग उसको दें। अच्छा, बाढ़ जैसे मान लो जैसे फसल का है NZA और ZA की ज़मीन के, उनको भी दिया जाएगा? देखिए वो जो मानक होगा, सरकारी मानक होगा, उसी के अनुसार जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, वोट तो आखिरी वो भी डाल रहे हैं जी, वोट तो वो भी डाल रहे हैं देखिए जनता तो देखिए हमारे साथ सब है, लेकिन जो शासन के निर्देश होते हैं, गाइडलाइन होती है, उसी के तहत ही हम कार्य कर सकते हैं। हमारी बहुत इच्छा होते हुए भी हम उन्हीं के एक परिधि जो होती है, शासन प्रशासन के जो शासनादेश होते हैं उन्हीं में बंधे हुए होते हैं, उसी के तहत ही हम अधिकतम से अधिकतम सुविधा देने का प्रयास करते हैं। ग्राम सभा बहला के अंदर ही अक्सर ज़्यादा बाढ़ आती है और यही जो है ग्राम सभा बहला जो है शारदा के मुंह पे है। देखिए एक्चुअली ऐसा है ना कि नेचर का रूप है और भौगोलिक संरचना है जी। आपकी भौगोलिक संरचना नदी के जस्ट मतलब पहाड़ है, उसके बाद में तराई क्षेत्र आपका माना जाता है जी। थोड़ा बहुत तो यहाँ तो होता ही है, फिर भी चैनलाइजेशन हुआ भी आपके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे राज्य सरकार में, मतलब CM साहब ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर लॉन्च कर, तो क्या नाम है, चंदिया हजारा को सुरक्षित किया जी। तो जो है ऐसा नहीं है, हम लोग पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि न्यूनतम से न्यूनतम सुविधा देते हुए सरकार जनता के साथ हमेशा खड़ी रहे, प्रशासन खड़ा रहे, हम लोग खड़े। अच्छा, चैनल लाई जो सिस्टम बनाया गया था उसमें गट्टे तुरंत फटने चालू हो गए थे जैसे पहला पानी आया था? ऐसा है ना, हर एक चीज़ का एक होता है, थोड़ा बहुत लूटफाल आता है तो उसकी
हम रिपेयरिंग भी करते हैं। कहीं थोड़ा बहुत हो गया होगा तो वो तो देखा जाएगा। फिर भी आपका चैनलाइजेशन होने के कारण कहीं ना कहीं आपका चंदिया हजारा सुरक्षित हुआ, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। अन्यथा जैसा कि हम अभी आए थे, मैं अभी 1 साल भी नहीं हुआ मुझे, बता रहे थे कि अगर चैनलाइजेशन नहीं होता तो लगभग 6-7 हज़ार जो है बताते हैं चंदिया और हजारा की जनसंख्या है, वहाँ से विस्थापित करना पड़ता लोगों को। ये सिचुएशन थी। तो इतना तो है ही है, ये प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा जो लुक फाल है वो तो शोधित होगा, लेकिन ये चैनलाइजेशन सिस्टम किया गया है, मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ जो जिस हिसाब से बनाया गया है उसको पूरी विजुअल तरीके से सही नहीं बनाया गया, तो वो इसी बारिश में ही लगता है कि वो नहीं, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। वो सरकारी बजट जो है कहीं कहीं बहाया ना जाए शारदा नदी में जैसे। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो चंदिया हजारा आज मूर्त रूप में दिखता, वो मूर्त रूप में है तो कहीं ना कहीं चैनलाइजेशन की ही वजह से है, तो ये मानना पड़ेगा। ठीक, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये जैसे उसका जो है बनाव डिजाइन किया गया है उस देखिए मैं कह रहा हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, बातें होती हैं, उस पर ना हम कह सकते हैं ना आप बहुत अच्छा सा मतलब बता सकते हैं। ये तो एक बहुत ही गूढ़ सब वो है, विषय है कि उसमें क्या मतलब रह गया है, कैसे रहा है। लेकिन इतना तो है कि शासन ने इतना रुपया खर्च करके चैनलाइजेशन किया और 7,000 की जनसंख्या को सुरक्षित किया, ये हमारे शासन की प्रशासन की बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। जी, इसको तो हम भी ये इससे होता है कि कंधे से कंधे आपदा में सरकार प्री प्लानिंग जैसे मैनेजमेंट होता है, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट होता है। आप हमारे किसी के यहाँ शादी विवाह होती है तो हम धीरे धीरे सब चीज़ उपस्थित करते हैं, लाते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लाते हैं। उसी तरह से सरकार ने भी प्री प्लानिंग करते हुए सारी चीज़ करके चैनलाइजेशन करके 7,000 जनसंख्या को सुरक्षित किया, जबकि आप जानते हैं कि ये नेचर से तराई क्षेत्र। जी आप जानते ही हैं। जी नदियाँ यहाँ छिछली होती हैं, गहरी नहीं होती जी, और कटान ज़्यादा होता है। वो प्रकृति है, प्रकृति से ना आप जीत सकते हैं ना मैं जीत सकता हूँ। लेकिन बाढ़ रात क्षेत्र में जो है मतलब जितना उनका नुकसान हुआ है कहाँ से कहाँ तक कितने तक मुआवजा दिया जाए? वो हो रहा है, वो सर्वे हो रहा है, सर्वे एग्रीकल्चर सर्वे हमारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अभी जो जठराग्नि की पीड़ा है, मतलब पेट की जिसे पीड़ा कहते हैं, वो अभी तो हम लोग पूरा ऐसा था, पहले जान की ही सुरक्षा करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना और ये करना। अभी माननीय कल CM साहब आए, वहाँ पर लोगों को वितरित किए, तो अभी तो जान की थी, अब माल की मतलब और जो समस्या माल की और सब चीज़ें, उसको भी हम लोग जितना हो सकेगा, एक जितना सीमा है वो सीमा को करते हुए उनको सुविधा दिया जाएगा। बाढ़ आई है, बाढ़ में लैया गुड़ ये चीज़ें बांटी जाती, अभी तक तो बांटी नहीं गई, क्या इसमें क्या कमी रहेगी, क्यों नहीं बांटी नहीं गई है? नहीं है, बांटी तो जा ही रही है। एक्चुअली देखिए, आप भी कह रहे थे कि पूरी ये जो शारदा के ये पार था, कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जी हाँ, आज भी मैं 400 किलोमीटर से दूर आया हूँ, तो इसके मतलब है कि स्वाभाविक है कि इसकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई। आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाइट सड़क हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्युत हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें कट गई थी। प्रकृति के आगे तो कोई नहीं थी। तब उस क्रम में हम पहले माल के ही चक्कर, जान के चक्कर, जान हमारी जान। आप लोगों ने ही भी बताया कि हम लोग कैसे सर्वाइव किए, हमारे लेखपाल 4 दिन लगातार जो है मतलब कितने कैसे रखे थे। आप लोग स्वयं अभी प्रशंसा कर रहे थे कि हमारे लेखपाल किस तरह से कंधे से कंधे आप लोग साथ खड़े हैं, जो भी हो सका आपके साथ करिए। ऐसा तो नहीं कह सकते आप कि नहीं थे, तो हमारे SDM साहब 4 दिन थे। बताइए, वो बता रहे थे कि मैं कैसे सुरक्षित हुआ, अपना जीवन कैसे सुरक्षित किया, मुझे मतलब अचरज होता है कि मैं बच गया। मुझे स्वयं नहीं विश्वास हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उप जिलाधिकारी परगना अधिकारी आपके साथ था। जी बिल्कुल, उसकी कम्युनिटी खत्म हो गई, उनकी कोई नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि शासन प्रशासन आपके साथ नहीं खड़ा है, रहेगा। जी। और ये जानकारी करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो जिनके घर बार टूट गए, बह गए हैं, उसकी भी सर्वे होगा, वो सब कुछ होगा। तत्काल में जैसे पल्ली तरपाल वगैरह वो दिया जा रहा है, वो मैं लेकर आया हूँ, वो दिया जाएगा, तुरंत आएगा। हमने मांग किया, मेरे तहसीलदार होते हुए जो मांग किया है, सब जितनी हो सके। आप ये जान जाइए कि
अभी आप ही बता रहे थे हम लोग कहाँ बैठे, नीचे बैठे। हाँ जी। हम न्यूनतम वो जो है सुविधा की आशा जो करें। हुआ है जी जी या इतने अधिकारी मैंने एसडीएम जिंदगी में पहली बार जो 2 दिन रहा या 3 दिन रहा, जी, जी, उनके देन पे रहा है। जी, मुझे इतराज हुआ कि एक डीएम मतलब डायरेक्ट मुझसे बात किया, वो नायब तहसीलदार से बात कर लेते हैं। जी हाँ, ईगो है ही नहीं है सर बात। एक ईगो जो ऑफिसर, जी जी कितना 1 एकड़ के प्रति कितना दिया जाएगा? एक जो भी होगा मानक वो निर्धारित शासन के अनुसार दिया जाएगा। जी अच्छा, और जो मतलब तरपाल वगैरह उनके लिए जो है सरकार दिया जा रहा है। जी थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी है जी जी तहसीलदार महोदय जी ने। और इन्होंने जो कहा है कि ये जो क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं आगे तक दिखाएंगे। और मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, ये क्षेत्र में ना तो सचिव दिखे हैं और ना ही ग्राम प्रधान दिखे, इसके बारे में क्या है? मतलब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सरकार का या प्रशासनिक अधिकारी का? वो तो आप ही, सचिव भी नहीं दिखे हैं। प्रधान जी तो आप ही के आदमी हैं, आप नहीं, हमारे नहीं, भी अब जनता के हैं। मैं हाँ जी, आप भी जनता, हम भी जनता के, आप भी एक स्तंभ हैं और हम भी दूसरा चौथा स्तंभ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, जी सचिव हुआ या प्रधान हुआ, उनको इस समय पहुँचना हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी है। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन उर्मेश सिंह के साथ, धन्यवाद।